क्या सैरा बेसमेंट से बाहर निकल पाएगी या बेसमेंट के अंदर ही फंस कर रह जाएगी? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म गर्ल इन द बेसमेंट के बारे में, जो एक असली कहानी से इंस्पायर्ड है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट है सैरा अपने फादर के साथ भाग रही होती है मरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और मरी को सांस नहीं आ रहा होता। सैरा बहुत पैनिक कर रही होती है जब मरीज सांस लेना बंद कर देती है और वो उसे फास्ट गाड़ी चलाने के लिए कहता है। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसे स्पेसिफिकली कहा जाता है सैरा से कि वो चुप रहे। जो पैरामेडिक्स हैं भगाकर इमरजेंसी के अंदर मरी को लेके जाते हैं, उसे ऑक्सीजन देते हैं, उसकी लाइफ बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉनिटर पर सिर्फ एक फ्लैट लाइन नजर आती है। उसके बाद कहानी 20 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर एक नॉर्मल सी दिखने वाली फैमिली डिनर कर रही होती है। सैरा, उसकी बहन एमी जो डिनर कर रहे हैं, और उनकी मदर जो है आयरीन और उनके फादर डॉन टेबल पर बैठे हैं। मूड बदल जाता है टेबल का जब सारा के जो फादर है वो अपना ऑपरेसिव साइड दिखाते हैं और उसे पार्टी पर जाने नहीं देते और उसकी फैमिली के ऊपर अपना राज जमाते हैं। कहते हैं कि रात को यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद सैरा जो है वो छुपकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर निकल जाती है और क्रिस उसे लेने आता है। बाद में उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि उसका कमरा खाली है और उसके फादर उसे प्रॉब्लम की तरह कहते हैं। पार्टी पर सैरा खुशी खुशी डांस करती है। क्रिस बाद में उसे एक गाना सुनाता है जो क्रिस ने सिर्फ उसके लिए लिखा होता है। वो एक दूसरे के लिए अपना प्यार कन्फेस करते हैं और उसके बाद वो लोग सुबह घर वापस आते हैं। डॉन जो है पूरी रात से बाहर बैठा वेट कर रहा होता है और वो लड़ाई करते हैं। सैरा कहती है कि जिस पल वो 18 साल की हो जाएगी वो अपनी फैमिली को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। सैरा अपनी मदर से बात करती है, अपनी बहन से बात करती है अपने प्लान के बारे में कि वो पूरा शहर और पूरा देश घूमना चाहती है और वो अपने आप को सपोर्ट करेगी काम करके। और उसके फादर ये बात सुन लेते हैं और वहाँ जाकर बेसमेंट के अंदर वो एग्जिस्टेंट कमरे को दिखाते हैं, जो एक सीक्रेट कमरा बुक शेल्फ के पीछे बना होता है। 3 महीने बाद सैरा जो है ग्रेजुएट हो जाती है और बातों बातों में सैरा अपनी मदर से कहती है कि जो उसके फादर हैं वो बहुत टाइम लगा रहे हैं बेसमेंट के अंदर अपनी मैन केव के अंदर। आयरीन जो है अपना घर छोड़कर जब बाहर जाती है तो डॉन छुपके से धोखे से सैरा को बेसमेंट के अंदर लेकर आता है और उसे एक बॉक्स पकड़ाता है। जैसे ही वो सीक्रेट रूम के अंदर जाती है तो वो उसे कहता है कि एक बॉम्ब शेल्टर है जो पिछले ओनर ने बनाया था। वो अंदर जाकर उसे फंसा देता है और कमरे में बंद कर देता है। वो चिल्लाती है, पैनिक करती है, हेल्प के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन वो शेल्टर साउंड प्रूफ है तो किसी को उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती। उसकी मदर बहुत घबराई होती हैं कि सैरा कहाँ चली गई। वो कहती है कि पुलिस को फ़ोन करेंगे, लेकिन चौथे दिन पर फादर जाकर उससे नीचे मिलते हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे समझाते हैं कि उसे अभी से बेसमेंट के अंदर रहना है और उसे वो हर चीज़ कमानी होगी जो वो चाहती है, साफ़ हवा भी। और उसके बाद वो जो है डॉन उसे निकाल देते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है डॉन उसे बंद करता है और उसका फ़ायदा उठाता है। अपनी ही बेटी का फ़ायदा उठाने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और फैमिली से कहता है कि शायद वो अपने प्लान के तौर पर बाहर निकल गई होगी और लॉन्ग ट्रिप पर चली गई होगी कंट्री के अक्रॉस। मदर कहती है कि मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि सैरा बिना बाय बोले यहाँ से चली गई है और उसके 18th बर्थडे से पहले तो वो जाएगी ही नहीं। इस बात से अनजान, अकेली और घबराई हुई सैरा अपने पुराने दिनों को याद करती है। उस रात को याद करती है जिसने क्रिस के साथ बिताई थी। क्रिस जो है बाहर आता है डॉन के घर और उसको वो झूठ बोल देता है कि ग्रेजुएशन के बाद सैरा अपने चाइल्डहुड नेबर स्टीव के साथ भाग गई है। 21 दिन कैद में रहने के बाद बेसमेंट के अंदर सैरा अपना 18वां बर्थडे मनाती है। उसके डैड उसके लिए केक लेकर आते हैं और एक रेड कलर का गाउन लेकर आते हैं और वो बदले में एक घड़ी मांगती है। वो कहता है कि उसे घड़ी के बदले में कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद वो उसके लिए कुछ करने की बजाय उसे डिसोबी करती है तो वो पिटती है बहुत बुरी तरह से, वो उसे मार देता है। 1 साल बीत जाता है जब सैरा कैप्टिविटी के अंदर होती है और पता चलता है कि सैरा प्रेग्नेंट है और उसका वाटर ब्रेक कर जाता है और वो अकेले ही एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम मरी होता है। 4 साल बाद सैरा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन जो अब एक सीक्रेट लाइफ जी रहा है, एक अपनी बीवी आयरीन और बेटी एमी के साथ और दूसरी अपने बेसमेंट में अपनी बेटी सैरा और उसकी बेटी मरी के साथ। उसके बाद वो बहुत परेशान होती है आयरीन सैरा के बारे में सोच के, तो वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करना चाहती है, लेकिन डॉन मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सैरा यहाँ से चली गई है
गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि वो अच्छी से बिहेव कर रही थी, डॉन नीचे गिफ्ट के तौर पर एक टीवी लेकर आता है बेसमेंट में सैरा और मरी को देखने के लिए। और बाद में जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो वो बेबी बॉय होता है, इसका नाम माइकल रखते हैं। एक रात को सैरा जो है अपने जो भयानक कहानी है उसे एक अच्छी सी परियों की कहानी बनाकर अपने बच्चों को सुना देती है। उसके बाद क्रिस जो है घर आता है और वो सैरा के बारे में पूछता है। एमी उसे सब सच बता देती है और कहती है कि डॉन ने उसे झूठ कहा था, और क्रिस इस बारे में बात करता है कि वो कितने घटिया इंसान है। उसके बाद वो कहते हैं कि सैरा जो है हमेशा उनसे डर के रहा करती थी। एमी डर चुकी है इस बात से कि शायद सैरा को मार दिया उसके पिता ने, उसकी पर्सनैलिटी के और टेम्पर के बारे में सोचकर। टाइम बीतता है, सैरा जो है अपने एडवेंचर जो इमेजिनरी है उन बच्चों से उनके एनवायरनमेंट को भुलवा देती है। दूसरी तरफ डॉन जो है वो बार बार इन झूठों के लिए एमी से, आयरीन से कन्फ्रंट होता है। एक हॉरिबल फाइट हो जाती है उनके बीच में, और गुस्से में आयरीन चिल्लाती है और कहती है वो कुछ भी करेगी अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। और लड़ाई के दौरान डॉन की चाबियां गिर जाती हैं उसकी आर्म चेयर पर। एमी वो चाबियां लेती है, बेसमेंट में क्लूज ढूंढने जाती है, लेकिन डॉन उसे ढूंढ लेता है और कहता है अपनी मेरी चाबी वापस करो। एमी उससे लड़ती है और उस पर चिल्लाती है, गुस्से में होती है, उसे ब्लेम करती है सारा के गायब होने के बारे में सोचकर। टाइम बीतता है, सारा को एक और बच्चा होता है जिसका नाम वो थॉमस रखती है, और वो बहुत नाइस और बहुत काम होती है। सारा कन्विंस करती है उसमें थर्ड बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए ताकि वो उसे बाहर की दुनिया दिखा सके। वो परसे करती है कि तीसरा बच्चा मैं यहाँ नीचे नहीं रख सकती बेसमेंट के अंदर, और उसके ध्यान रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बच्चा जो है वो हाउस के पोर्च पर छोड़ दिया जाएगा ताकि आयरीन उसे ढूंढ ले। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद एक नोट के साथ आयरीन को वो बच्चा हॉर्स के पोर्च पर मिलता है, और उसके ऊपर एक हार्टफेल्ट नोट लिखा होता है बेबी बास्केट के ऊपर जो सैरा ने लिखा होता है। वो कहती है कि जो वो बच्चा है वो चाहती है कि आयरीन बड़ा करे। लेटर के नीचे वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड जो है उसके पास उसका ध्यान रखने के लिए बिल्कुल भी कोई सप्लाईज नहीं है। बॉक्स के नीचे बास्केट में वो हेल्प करने के लिए एक और नोट छोड़ती है जो अनफॉर्चुनेटली डॉन को मिल जाता है। वो डिस्कवर कर लेता है कि वो बचाने की कोशिश कर रही थी अपने आप को, इसी चक्कर में वो उसे फिर मारता है और फिर उसका फ़ायदा उठाता है। बहुत साल बीत जाते हैं। कैप्टिविटी के अंदर बच्चे जो हैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेजिनेशन डेवलप कर लेते हैं अपनी मदर की बेड टाइम स्टोरीज के कारण। और अब सैरा को इस बेसमेंट में 14 साल हो चुके हैं। मरी एक सुंदर लड़की बन चुकी है, और एक रात को वो मेकअप लगाती है तो डॉन जब नीचे आता है तो वो उसकी खूबसूरती में इंटरेस्ट दिखाता है और वो उसे दोबारा से हाथ लगाने की कोशिश करता है। तो सैरा उससे भीख मांगती है कि तुम मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो, जो भी तुम्हें करना था तुमने मेरे साथ कर लिया, मेरी बेटी के साथ तुम कुछ नहीं करोगे। इसी बात से वो गुस्सा होकर उन लोगों की पावर सप्लाई काट देता है और उन्हें साफ हवा नहीं देता। मरी के लिए कोशिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है सांस लेने के लिए, और वो अपना कंसर्न एक्सप्रेस करती है, लेकिन उसने कभी भी किसी दोस्तों से कभी किसी से बात नहीं करी है। और इसी कॉन्वर्सेशन के अराउंड मरी को रियलाइज़ होता है कि वो नहीं जानती कि डॉन कौन है। वो समझती है कि डॉन उनका फादर है, पर वो ये नहीं जानती कि उनका फादर और ग्रैंडफादर सेम है। अब इस बात से अनजान जो है थॉमस अपनी ग्रैंड मदर के साथ बड़ा हो रहा है। क्योंकि ग्रैंड मदर है वो उनकी मदर के रूम में रो रही होती है कि आयरीन अपनी डॉटर को बहुत मिस करती है, और कहती है कि थॉमस जो है बहुत ही अच्छा है और कितनी प्यारी उनकी बेटी सैरा रही थी। उसी समय हम देखते हैं कि बेसमेंट में ड्रॉप्स गिरने लग जाते हैं, बारिश की सीलिंग जो है वो टूट रही है। सैरा क्लाइंब करती है, डैम प्रूफ को देखती है और सीलन को साथ स्पून से निकालने की कोशिश करती है। सरफेस को रेतती है और फ्लैश करती है लाइट को ताकि किसी को सिग्नल पहुंचे। एक नेबर ये चीज़ नोटिस करता है, लेकिन उन पर चेक करने की बजाय वो जाकर डॉन को बता देता है। और सैरा जो उस समय भी प्रेग्नेंट होती है उसे इतना मारता है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। उसके बाद डॉन छुपके से आकर उस बच्चे को यार्ड में गाड़ देता है। डॉन जो है बेसमेंट में जाता है, कंप्लेन करता है और कहता है कि थॉमस कितना स्ट्रॉन्ग एथलीट बन चुका है और मरी और माइकल किसी काम के नहीं है। अब जब वर्ल्ड में बाहर निकलेंगे तो सैरा चाहती है कि वो भी बेटर बन सके। डॉन ब्लेम करता है इन सब चीज़ों के लिए सैरा को और उसके बैड बिहेवियर को, और इसी वजह से वो लोग ट्रैप्ड हैं नीचे। जो बच्चे हैं उनके एंडलेस क्वेश्चन से परेशान होकर सैरा जो है गुस्से में चिल्लाती है और सब सारा फर्नीचर तोड़ देती है और एग्जॉस्ट होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद उसके सारे अच्छे मोमेंट्स को वो याद करती है क्रिस के साथ। उसके बच्चे उस पर ब्लैंकेट डालते हैं, वो घर को साफ़ करते हैं और अपोलोजाइज़ करते हैं सैरा को कि वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो कुछ भी कर सकें, लेकिन वो इतने बड़े हो चुके हैं कि सैरा उन्हें सच्चाई बता सके अपने बेसमेंट के बारे में। वो अपनी कैद के बारे में उन्हें बताती है कि कैसे वो जो ऊपर रह रहे हैं, वो जो उनकी आंट है आयरीन, वो असल में कोई और नहीं बल्कि उनकी दादी है और ये उनके फादर भी हैं और ग्रैंडफादर भी। ऊपर आयरीन जो है वो थॉमस का ध्यान रखते हैं
जो उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं। वो उन्हें सब बताती हैं कि कैसे कि जो उनकी फेवरेट बेड टाइम स्टोरी है वो असल में एक उसकी असली कहानी है। ये सब सुनने के बाद मरी समझ नहीं पाती कि सब कुछ कैसे हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा सिवियर अस्थमा अटैक में चली जाती है। बच्चे जो हैं बहुत ही अजीब सा फील कर रहे होते हैं। सैरा उन्हें रियश्योर करती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है और उनके अंदर कोई कमी नहीं है और सिर्फ डॉन ही ब्लेम होने के लायक है। 1 साल बीत जाता है उस इंसिडेंट को। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे आकर डॉन, माइकल और सैरा को उसकी पेरेंट्स के लिए इंसल्ट करता है। कहता है कि मेरे पास कोई खाना नहीं है तुम्हें देने के लिए, क्योंकि अब मेरी नौकरी जाने वाली है और सोन उसकी नौकरी चली जाती है। और वो बार बार नीचे वाली फैमिली को मारने की कोशिश करता है। वो फोरक्लोज को खोलकर अपनी गाड़ी का एग्जॉस्ट का फ्यूम उनके एयर वेंट्स में डाल देता है, लेकिन थॉमस गराज में आके अननोइंगली उनकी जान बचा लेता है। उसके बाद डॉन जो फैमिली है ऊपर बारबेक्यू एंजॉय कर रही होती है। इस तरफ मरी जो है बहुत ज़्यादा ब्रीथ नहीं कर पाती, बहुत स्ट्रगल कर रही होती है और डॉन उसे मना कर देता है हॉस्पिटल ले जाने से। लेकिन सैरा उससे भीख मांगती है और कहती है वो कुछ नहीं करेगी, प्लीज़ मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ। और उसके बाद हम आज का सीन देखते हैं जब 20 साल बाद वो पहली बार निकलती है। मरी जो है वो गाड़ी के अंदर बैठती है। सैरा पहली बार पूरे वर्ल्ड को 20 साल बाद देख रही है। और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो शुक्र हो जाता है इस चीज़ का कि वो उसकी जान बचा लेते हैं। नर्स जो है बहुत सारी मेडिकल हिस्ट्री मांगती है। वो कहती है मरी जो है वो होम स्कूल्ड है और उसे नेचुरल रेमेडीज़ ही दी गई हैं। तरह स्लोली स्कैन करती है पूरे हॉस्पिटल को, जैसे वो बहुत थकी और लॉस्ट हो। और एस्केप करने की कोशिश करने के चक्कर में सैरा के हाथ से पानी गिर जाता है मेडिकल फॉर्म पे और इस चक्कर में डॉन उसे कुछ देर के लिए छोड़ देता है। इससे पहले कि डॉन उसे पकड़ पाए वो नर्स के पास जाके सब कुछ कन्फेस कर देती है और हेल्प मांगती है। एक पुलिस ऑफिसर आकर डॉन को अरेस्ट कर लेता है। सैरा अनाउंस कर देती है कि मरी अब सेफ और फ्री है। और घर पहुंचने के बाद जो पुलिस है माइकल को भी बाहर निकाल लेती है और आयरीन और एमी को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। थॉमस को भी पता चल जाता है और ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत डेवस्टेटेड हो जाते हैं। ये देखकर माइकल गास्प करता है एयर के लिए। वो बाहर निकलता है बेसमेंट में से जब डॉन ये सब चीज़ें गाड़ी के बैग में देख रहा होता है। और ब्यूटीफुल समर डे आता है बहुत दिनों बाद, जब मैरी, थॉमस और माइकल खेल रहे होते हैं कंट्री साइड पे और सैरा, आयरीन और एमी उन्हें देख रहे होते हैं अपने हाउस के पोर्च से। मरी नोटिस करती है कोई आ रहा है ड्राइववे के अंदर और ये क्रिस है जो अपनी मोटरसाइकिल के अंदर आया है। वो सैरा के साथ वॉक पर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने भले टाइम में कोशिश नहीं करी बार बार उसे ढूंढने की और उसके फादर की झूठ को मान लिया। गिफ्ट के तौर पर उसे वो एक पिंक मोटरसाइकिल हेलमेट देता है जो उसने 18 साल की उम्र में खरीदा था, उस चीज़ के बारे में सोच के जो जर्नी वो लोग साथ में लेने वाले थे। अब वो लोग साथ में बहुत सालों बाद उस मोटरसाइकिल राइड के लिए जाते हैं जो उन्होंने सोचा था। इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों के साथ ये अजीब सी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।